बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 15 मार्च और इतवार का दिन। ताज़ा तरीन खबर इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल का लेते हैं जायज़ा। इसराइल ईरान अमरीका जंग और उसके अब असरात मुरतब हो रहे हैं हमारी दाखिली सियासत पर और सियासी मंजरनामा हमारा जो सियासी नक्शा है उसकी तब्दीली के बारे में भी सोचा जा रहा है, क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है और जो इसराइल ईरान अमेरिका जंग की वजह से हालात रीजन के भी तब्दील हो रहे हैं और नए इत्तेहाद बन रहे हैं और नए इत्तेहाद में पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ना है और पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन गैर मुताल्लिक हो चुका है और दाखिली इंतशार की वजह से, सियासी बहरान की वजह से, आइनी बहरान की वजह से और नाजायज़ रजीम की वजह से, क्योंकि नाजायज़ रजीम जो है वो इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर बिल्कुल बेवक़्त नज़र आई और जो रोल होना चाहिए था। और फिर ऐसे वक्त में ख़ास तौर पे जो आने वाले दिनों में ख़तरात बढ़ेंगे, उससे मज़ीद जो है वो मसाइल बढ़ेंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस जंग के जो असरात हैं, वो जो तगड़े मुल्क हैं जिनकी मईशत तगड़ी हो वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिसकी मईशत पहले ही बहुत दिगरगूं है और वो तो सिर्फ ऑयल प्राइसेस जो हैं, तेल पेट्रोलियम मसनूआत, उसकी जो कीमत बढ़ रही है सिर्फ वही बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेशर पाकिस्तान पे आना शुरू हो चुका है और वो प्रेशर है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान की तरफ है, यानी कि अमेरिका की तरफ है या फिर ईरान की तरफ है। अब इसमें यहाँ पे बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं और मैं आपके आगे जाके कुछ खबरें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज 15वां रोज़ है और आबनाए हर्मस का मसला मुसलसल फंसा हुआ है और कीमतें बढ़ रही हैं। एक दिन सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दफ़ा अनाउंस किया था जब 130 बैरल तक पहुंची थी कि जंग बंदी की तरफ हम जा रहे हैं। जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं, तो सिर्फ एक जंग बंदी का सदर ट्रंप ने ऐलान किया तो फौरन जो है वो 130 डॉलर फी बैरल थे वो 90 बैरल पे आ गई थी। $40 फी बैरल कम हो गए थे, लेकिन जो ही पता चला कि नहीं ये लड़ाई एग्रेसिवली आगे बढ़नी है तो कीमतों ने फिर बढ़ना शुरू कर दिया। तो इसलिए इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, आज 15वां दिन है जंग का और ईरान ने 51वां हमला जो है वो लॉन्च किया है और उस हमले में जो टारगेट एक तो मुत्तहिदा अरब अमारात और दूसरा सऊदी अरब। ज़रा स्लाइड्स दिखाइएगा जी, ख़ास तौर पे जो हमला हुआ है आज 51वां रोज़ और ईरान का ऐलान जो है वो ज़रा दिखाइएगा ताकि हम अपने नाज़रीन को समझा सकें। ये है ईरानी हमलों की 91वीं 51 लहर और सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइलों की बारिश। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादक के तहत हमलों की नई लहर का आगाज़ कर दिया है। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक सऊदी अरब अल खुरज में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल से हमला किया गया और जहां F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबियती मराकज को निशाना बनाया। पासदाराना इनकलाब ने बताया कि 51वां हमला शहीद अबुल कासम बाबायान और उनकी तवज्जो की याद में किया गया। ये मसला अब सऊदी अरब को ही रखें। हमारे इस वक्त 3 मुल्क जो हैं वो बहुत करीबी हैं और जहां-जहां आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल ने जिस मुल्क का दौरा किया, खास तौर पे वो उर्दन गए, उर्दन पे हमले हो रहे हैं, ईरान कर रहा है, वहाँ पे अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो यूएई के विज़िट करते रहे, वहाँ पे हमले हो रहे हैं। कतर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे, वहाँ पे हमले हो रहे हैं। सऊदी अरब के साथ तो बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ पे हमले हो रहे हैं। कुवैत के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, वहाँ पे हमले हो रहे हैं और ईरान हमले कर रहा है और इन तमाम मुल्क के साथ पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे मरासम हैं। तो ख़ास तौर पे सऊदी अरब के साथ तो एक दिफ़ाई मुआहिदा भी किया हुआ है। वो दिफ़ाई मुआहिदा जो है इस वक्त मसला बना हुआ है। अगली बात ये है कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है वो ख़ास तौर पे, क्योंकि अहले तशी शिया और सुन्नी इस मामले को भी 2 बड़े हैं जी, आबादी है हमारी, पाकिस्तानी हैं हम सब, मुसलमान हैं हम सब।
یہ جو مسئلہ ہے یہ اور بھی سینسیٹیو ہے، اور ادھر سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا اور دفاعی معاہدہ اناؤنس کر دیا۔ اب جو لاسٹ وزٹ ہوا ہے اس میں میں ضرور بات کروں گا، یہ سامنے پڑا ہے کیونکہ یہ سارا اسی تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے، معاملہ بہت کروشل ہے۔ سعودی عرب کے معاملے میں بہت ٹچی مسئلہ ہے، کیونکہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اب صلح ہو جائے، اور وہ ایران جو ہے وہ سعودی عرب کو نشانہ نہ بنائے۔ یہ ایک معاملہ چل رہا ہے، لیکن ایران جو ہے وہ بڑا کیٹاگوریکلی کہہ چکا ہے کہ جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں اور جس جس ملک کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی تو ہم جوابی حملے کریں گے، کیونکہ اس نے کہا کہ اسرائیل کو ہم نے حملے کرنا اور امریکی ٹھکانوں پہ کرنا ہے۔ ایران اس بات کو یہ تھیوری بائی نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ میں تو سعودی عرب پہ حملہ کر ہی نہیں رہا، نہ میں یو اے پہ کر رہا ہوں، نہ میں قطر پہ کر رہا ہوں، نہ میں بحرین پہ کر رہا ہوں، نہ میں کویت پہ کر رہا ہوں، میں تو اپنے امریکہ پہ حملے کر رہا ہوں، کیونکہ امریکہ کے وہاں پہ تنصیبات ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو مسئلہ ہے یہ آنے والے دنوں میں بڑا کروشل چل رہا ہے، کیونکہ اب بٹوین دا لائنز نہیں، اوپنلی یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ جو آخری وزٹ ہوا، یہ وزٹ بھی طلبی ہوئی ہے، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ یہ طلبی اس وقت ہوئی جب یہاں پہ سوشل میڈیا پہ نمبر 1 سوشل میڈیا، نمبر 2 ٹیلی ویژن چینلز پہ ہمارے کچھ پروگرامز کروائے گئے، اور ان پروگرامز میں جو وہ اینکرز تھے جو کہ نون لیگ کے حامی تھے اور گورنمنٹ کے حامی تھے، اور انہوں نے جب پروگرامز کیے کہ جناب ایران میں فوج نہیں بھیجنی چاہیے، سعودی عرب کو جواب دے دینا، ایران کے خلاف ہمیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، سعودی عرب کو جواب دے دینا چاہیے، سعودی عرب پہ تنقید شروع کر دی ٹی وی پروگرامز میں، اور تمام سرکاری صحافیوں نے جب سرکاری صحافیوں نے تنقید شروع کی تو سعودی عرب نے پوچھا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ جو کچھ آپ کروا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، اور ان لوگوں کے ذریعے جو کہ آپ کے ہیں، اور پھر یہ کہ پاکستان میں تو عمران خان کا نام ہی نہیں چل سکتا، آپ کا حکم ہو تو عمران خان کا نام نہیں چل سکتا، ان کی خبر نہیں چل سکتی، پی ٹی آئی کی کوریج نہیں ہو سکتی، وہ جلسہ نہیں کر سکتا، آپ کا جوڈیشری پہ بھی مکمل کنٹرول ہے، آپ کا میڈیا پہ بھی مکمل کنٹرول ہے۔ تو یہ پالیسی کیا ہے جو سعودی عرب کی آپ ٹرولنگ شروع کر دیا آپ نے؟ اس مسئلے پہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو طلب کیا۔ شہباز شریف صاحب کی جب طلبی ہوئی تو 7 فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بھی چلے گئے، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے دونوں نے جا کے جو ہے معاملے کو سلجھانے کی کوشش، کیونکہ جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں سعودی عرب کی طرف سے ان کے فوجی حکام تھے، انٹیلیجنس چیف تھے، اور دوسرے ملٹری آپریشن کو جو دیکھتے ہیں وہ تھے، 2 آفس جو تھے فوجی حکام تھے، اور یہ ملاقات ٹو دی پوائنٹ ہوئی ہے، مختصر ہوئی ہے اور دو بدو ہوئی ہے، اس میں لگی لپٹی بغیر، یعنی کہ آپ یہ تصویروں کے پہ جو مسکراہٹیں ہیں اس کو آپ اگنور کر دیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے پیچھے ہوا ہے، کیونکہ تصویری سیشن بڑا خوشگوار ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر سعودی عرب نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے میسج دیا کہ پاکستان اور سعودی عرب بھائی بھائی ہیں، اور سعودی عرب اور پاکستان کے عوام ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں، اس طرح کی انہوں نے میسیجنگ کی، یعنی کہ انہوں نے یہ میسج دیا کہ آپ ہماری ٹرولنگ کرواتے ہیں اور ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو اس طریقے سے لے رہا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا قطر اور سعودی عرب ان کے آپس میں بہت اچھے مراسم ہیں، کویت کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں، بحرین کے ساتھ بہت، کیونکہ بحرین تو ہے ہی ساتھ، درمیان میں ایک صرف 45 کلومیٹر کی پٹی ہے، وہ سمندری راستہ ہے، وہ تو آپ یوں ہی سمجھیں سعودی عرب ہی ہے بحرین جو ہے۔ تو اب مسئلہ اور اب آج بھی ہر روز جو نشانے بنایا جا رہا ہے، کویت کو، سعودی عرب کو، یو اے ای کو، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایران حملے، اور ایران اور وہ کہہ بھی رہا ہے، اور اس نے بڑا فرینکلی کہا ہے کہ ابھی لاسٹلی جو یو اے ای میں یہ کل امریکہ نے حملہ کیا ہے اس کی یو اے ای کی جزیرے پہ، تو یو اے ای نے کہہ دیا ہے وزیر خارجہ نے کہ یہ آپ کے دبئی اور ایک ہے علاقہ راسخ ہے،
उस इलाके से उन्होंने कहा जी कि ये आपके आए हैं, अमरीकी मिसाइल आए हैं, लिहाजा उन्होंने वापस तनसीबात को हमला करना शुरू कर दिया। तो ये सिचुएशन इस वक्त इसको जहन में रखना चाहिए। इस पस मंज़र में आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो उनसे कहा जा रहा है कि आप भाई इधर हैं या उधर हैं। अब अमेरिका जो है, अमेरिका ने भी इस लड़ाई में पाकिस्तान को बहुत वो बंद गली की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। और अब ईरान के साथ चाइना और रूस मौजूद है जी। इधर हमने अफ़गानिस्तान के साथ भी लड़ाई शुरू की हुई है। मगरबी सरहद और इधर से आपकी ईरान की सरहद, एक शुमाली सरहद है और मगरबी सरहद है। 2 के दरमियान हम तो बन जाएँगे सैंडविच। और फिर अगर इंडिया ने भी कोई हल्की-फुल्की फुलझड़ियाँ छोड़ दी, तो हम तो ना इधर के रहे, ना उधर के, खुदा ही मिला ना मिसाले सनम। तो मामला जो है वो क्रूशियल है। और इस दौरान में अगर जाके ये कह दिया जाए कि अब अगली बड़ी मैं बारीक-सी बात है कि अगर आले शरीफ जाके ये कह दें कि जनाब हम तो नहीं कर रहे, सऊदी अरब की लीडरशिप को कहें ये हम तो नहीं कर रहे, ये तो कर रहे हैं फील्ड मार्शल साहब, ये तो उनकी पॉलिसी है। तो फील्ड मार्शल से पूछें, उन्होंने कहा जी इधर पॉलिटिकल लोग जो हैं ये माहौल नहीं बना रहे, तो मामला बड़ा सीरियस है। अब आगे आते हैं क्योंकि खित्ते से जो है फौज, अमरीकी फौज, पहले अमरीकी शहरी निकले हैं। मिडल ईस्ट से कम-ओ-बेश अमरीकी शहरी 45,000 निकल चुके हैं। और इसी तरीके से यहूदी भी सारे के सारे निकल चुके हैं, ख़ास तौर पे यूएई में सबसे ज़्यादा थे, वहीं पे थे। तो वहाँ से उन्होंने और निकले भी यूएई के सरकारी खर्चे में यहाँ से निकल चुके हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ, कतर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और मारूफ़ शख्सियत हैं, क्योंकि अब ये मैसेजिंग हो रही है। और जासिम साहब हैं जी, हमद बिन जासिम हैं, उनका एक तहरीर है, वो कन्वे कर रहे हैं कुछ ना कुछ। और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा जी हमारे खित्ते में जंग दीगर तमाम जंगों की तरह अपने अंजाम को पहुंच जाएगी, लेकिन खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक को इससे सबक और अखलाक हासिल करना चाहिए। अब ये सारा आर्टिकल जो है ये है कि यहाँ से कतर से और मिडल ईस्ट से फौजी अड्डों को ख़त्म करें, ये जो बैरूनी मुदाखलत है इसको ख़त्म करें। इसकी वजह से हम आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि ओआईसी गैर मुअस्सर, खलीज ताउन कौंसिल गैर मुअस्सर, अरब लीग गैर मुअस्सर, और इस वक्त मामला यहाँ तक पहुँच चुका है क्योंकि ईरान कहता है कि मिडल ईस्ट से यूएस मिलिट्री यहाँ से निकले, फौजी अड्डे यहाँ से ख़त्म हो, फौजी मुदाखलत ख़त्म हो, और इनकी वजह से ये तनाज़ात हो रहे हैं। और उसको सपोर्ट कर रहा है कतर के हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनकी ये तहरीर है, वो बिल्कुल वही कह रहे हैं। वो कहते हैं खलीज ताउन कौंसिल के तमाम ममालिक जो हैं वो इससे सबक और अखलाक हासिल करना चाहिए और आपस में इत्तेहाद हो, यकजहती हो, इत्तेफाक हो, क्योंकि काउंसिल की रियासतों के लिए अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि वो एक मौसर, हकीकी और मौजूद वो फौजी सिक्योरिटी इत्तेहाद कायम करें। यानी कि वो कहते हैं कि हमें फौजी इत्तेहाद की तरफ जाना चाहिए आपस में, और तिजारती इत्तेहाद, मुआशी इत्तेहाद, फौजी इत्तेहाद, उस तरफ जाना चाहिए। और सऊदी अरब, उन्होंने कहा सबसे बड़ी रियासत के तौर पे सबसे अहम किरदार अदा करता है सऊदी अरब को, उन्होंने उनकी इमामत में उन्होंने कहा कि जी करें। और उन्होंने कहा कि जी जंग के ख़त्म होने का इंतज़ार किए बगैर, यानी कि जंग ख़त्म होती है नहीं होती उसका इंतज़ार मत करें, बल्कि एक फ़ौजी इत्तेहाद की तरफ बढ़ा जाए, और फ़ौजी इत्तेहाद की तरफ बढ़कर मुश्तरका मफादात जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मिडल ईस्ट ममालिक हैं ये आपस में एक जुड़ जाएँ और रियासतों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को यकीनी बनाएँ, और खलीज के अमूमी मफाद को जो है वो कतरी मफाद पर तरजीह देना चाहिए। और हमें लड़ाई ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि कौंसिल की रियासतों को फौरी तौर पर आपस में मिलिट्री और इलेक्ट्रॉनिक सनतों का एक जदीद, मजबूत और मनसूबाबंद अड्डा कायम करना चाहिए, और उसके लिए काम अभी से शुरू कर देना चाहिए। ये जो है मामला, ये बड़ा उन्होंने एक आइडिया दिया है, और ये आइडिया जो है आप यूँ समझें कि ममालिक की तरफ से आ रहा है, ये गैर सरकारी सतह पे ये आइडिया फ्लोट किया जा रहा है।